अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सब भी अगर ठीक है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपनी खैरियत। और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग सोच रहे होंगे आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिफरेंट हो गया है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं आपका खैरियत तो मैं आपकी खैरियत तो मालूम कर लेती हूँ, मैं अपनी खैरियत तो बताती नहीं हूँ आपको। तो मैं आज से ना आपके साथ अपनी खैरियत भी जो है ना वो शेयर करूँगी। तो आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सब लोग कैसे हैं और क्या चल रहा है आजकल। तो बस यहाँ पे अभी जी हो रहा था सुबह का टाइम और मैं बनाने आ गई थी किचन में नाश्ता। तो अभी बस नाश्ता बनाएंगे और साथ साथ जो है आज मेरे घर पे आ रही थी मेरी फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड आ रही थी। और ये फ्रेंड जो है ना मेरी तकरीबन आप समझ लें, मैं जब इंटर में थी ना तब मेरी फ्रेंड बनी थी और तब मुझे नहीं था पता कि हमारी दोस्ती आगे कितनी लंबी चलने वाली है। तो बस मैं कॉलेज में थी, निसा कॉलेज में थी मैं। और जो लोग सियालकोट में रहते होंगे उनको पता होगा कि कौन सा कॉलेज है। और तब जब मैं एफएससी कर रही थी तब वो मेरी दोस्त बनी थी और तब बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा मतलब गहरी दोस्ती नहीं थी। बस एक क्लास में आके हम लोगों की जो है वो दोस्ती हो गई थी। और बस ये है कि शायद थोड़ी जो नेचर थी वो मिलती जुलती थी, तो बस तो एक दूसरे की बातें पसंद आ जाती थी। और बस फिर आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती जो है वो गहरी होती गई और उसके बाद हम यूनिवर्सिटी में भी साथ में थे। तो मतलब काफ़ी अच्छी फिर अच्छी दोस्ती हो गई। और वो मेरे घर पे भी आई हुई है, मतलब मेरे इस घर नहीं, मेरे मतलब मायके में आई हुई है। और उसके बाद फिर वो मेरी शादी में भी आई थी। तो लेकिन अब जो है ना वो मेरे से मतलब समझ लें 4 साल के बाद मिल रही थी। मतलब मेरी शादी को 4 साल होने वाले हैं और वो मेरी शादी पे ही मुझसे मिलने के लिए आई थी, मतलब मेरी शादी पे आई थी। तो मतलब इतने टाइम के बाद वो आज मिलने आ रही थी। और उसके बाद जी मैं उसके लिए आज जो खाने बनाऊँगी वो आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और आप लोग सोच रहे होंगे शामी कबाब मैंने जो है ना वो रात को बनाए थे, ये वही वाले हैं। और बस रात को इतना लेट हो गया था, इसको बस मैंने फ्रीज़ कर दिया था। और नेक्स्ट डे जी बस यहाँ पे देखिए इनको बस मैंने 1-2 मिनट के लिए निकाल के बाहर रखा है ट्रे को। तो ये बड़े इजीली ना इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से हल्का सा इनको मतलब नीचे से थोड़ा सा ना करना पड़ता है, तो ये ना निकल के बाहर आ जाते हैं। तो बड़ा आसानी रहती है। अगर आपके पास दूसरी कोई शीट वगैरह हो तो आप वो भी इसके ऊपर, या फिर शॉपर भी जो आप देख रहे हो ना सिंपल, इसको भी कट करके सिंपल लगा के तो ट्रे के ऊपर 1 2 3 4 जितनी भी आपने लेयर्स लगानी हो शामी की आप वो भी लगा सकते हो एक ही ट्रे में। मैंने बस जल्दी का काम किया था और 2 ट्रे पकड़ी और मैंने लगा दिया। बस नाश्ता वगैरह किया। और क्योंकि आज के दिन जो है वो वीकेंड था, सैटरडे का दिन था। और अब ये होता है कि अल्टरनेटिव सैटरडेज़ जो होते हैं ना वो मेरे हस्बैंड के ऑफ होते हैं। तो आज जो थे ना वो घर पे थे, उनका ऑफ था। तो बस अभी फिर नाश्ता हमारा लेट ही हो रहा था और इसीलिए फिर नाश्ते के फ़ौरन बाद ना मैंने सारी सब्ज़ी वगैरह निकाल ली थी ताकि मैं फ़ौरन से खाना बनाना स्टार्ट कर दूँ ताकि ना लेट ना हो जाए। क्योंकि मेरी फ्रेंड ने भी जल्दी ही आना था, बहुत लेट नहीं था आना, उसने दोपहर के 1-2 बजे आ जाना था। तो बस अभी हस्बैंड कह रहे थे कि उनको लस्सी बना दूँ मैं उनके लिए। तो बस फिर एक के लिए बनेगी वो सबके लिए बनेगी, ज़ाहिर सी बात है, पीने में अच्छी भी लगती है। आपको पता है अभी गर्मी का मौसम है, गर्मियों में तो वैसे ही दिल चाहता है कोई ठंडी ठंडी चीज़ें खाने को। और आगे फिर आ जाएंगी सर्दियाँ, सर्दियों में तो फिर दिल चाहता है कि बस गरम गरम सी कोई चीज़ आप पीते रहो या खाते रहो। तो खैर अभी बस यहाँ पे जी मैंने लस्सी बनाई थी। ये मैंने ना मीठी लस्सी बनाई थी, लेकिन मैं इस मीठी लस्सी में ना थोड़ा सा नमक ज़रूर ऐड करती हूँ। अगर आप लोग घर में मीठी लस्सी बनाते हो ना तो उसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर ऐड किया करो, उससे बड़ा सौंधा सा टेस्ट आता है, बड़ा अच्छा सा ना टेस्ट आता है। और बस उसके बाद मैंने सारे जो सब्ज़ियाँ वगैरह निकाल के रखी हुई थी ताकि मैं कोई सैलड वगैरह या रायता वगैरह बनाऊँगी या फिर ये पुलाव बनाऊँगी। तो कटिंग वगैरह आके करती हूँ ताकि जल्दी से चढ़ा दूँ। लेकिन उसके बाद अबू बकर जाग गया और उसके बाद अबू बकर के साथ मुझे कितना टाइम लग जाए इसका तो हम मतलब कुछ भी नहीं कह सकते ना। वो इतना छोटा है कि मतलब ज़ाहिर सी बात है फिर वो टाइम मांगता है और उसके साथ ही भी रहना पड़ता है, उसको दूध पिलाना या उसको चेंज करना या वो रो रहा होता है उसको किसी भी तरह से बहलाना। तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं किचन में हूँ। खैर मैंने सारे स्पाइसेस वगैरह निकाल के रख दिए हुए थे ताकि अगर हेल्पर भी आ जाए ना तो वो खुद से बनाना शुरू कर दें और मतलब मुश्किल ना आए। लेकिन खैर हेल्पर भी नहीं आई। फिर ये शुक्र था कि मेरे हस्बैंड घर पे थे। जब मैं नाश्ता बना रही थी तब भी वो काफ़ी हेल्प कर रहे थे और उसके बाद भी ना उन्होंने जो है ना खाने में भी जो ये है कि प्याज वगैरह लाइट ब्राउन करना शुरू कर दी थी, चिकन वगैरह डाला और सारे स्पाइसेस वगैरह जो जो मैं निकाल के आई हुई थी ना, मैं एक एक चक्कर लगा रही थी किचन का। लेकिन ये कि उन्होंने सारा कुछ डाल दिया था और पानी भी डाल दिया इवन के और पूछ के। और बस ये है कि बस फिर गलना ही था चिकन ने। और बस उसके बाद खाना बन चुका था और फिर यहाँ पे मेरी फ्रेंड भी आई हुई थी। और फ्रेंड जब आई तब भी मैं इतना बिजी थी, मतलब वो खुद भी दिख रही थी। सारे काम एक साथ ही शुरू हो गए हुए थे। उस्मान का हेयर कट भी हो रहा था नीचे, तो बस उसको भी अहमद ही संभाल रहे थे, उसको मतलब नहला भी अहमद ने दिया था। तो मैं बस अबू बकर को लेके बस इधर उधर फिरती रही हूँ और अपनी फ्रेंड के साथ थी। उसके बाद जी बस फ्रेंड ने खाना वगैरह खाया और मैं बस खाना उस टाइम में नहीं खा सकी क्योंकि उस्मान भी उस टाइम पे खेल में मसरूफ़ था और अबू बकर को भी देख रही थी मैं साथ साथ। क्योंकि जब अबू बकर जाग रहा होता है ना तो फिर मेरे पास
मैं कुछ और नहीं कर सकती। फिर या तो कोई अबू बकर को पकड़ ले और मैं कोई अपना काम कर सकूँ, लेकिन जब वो सो जाता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से सारे काम कर लूँ उससे पहले कि वो उठ जाए। लेकिन खैर वो किसी भी छोटी सी आवाज़ से उठ भी जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, खैर उसके बाद जी बस अभी यहाँ पे है शाम का टाइम और आज सुबह ना हम लोगों ने मशीन भी लगाई हुई थी, तो कपड़े ड्राई हो चुके थे। बस मैं कपड़े लेके आने की देर थी अंदर कि फिर से उठ गया अबू बकर और बस यहाँ पे उसको फिर गोद में लिया, मैंने सुलाया है और मैं वेट कर रही हूँ कि कभी गहरी नींद में जाएगा तो मैं इसको कॉट में लेटाऊँ और बाकी जो कपड़े रह गए वो फ़ोल्ड करूँ। तो बस मेरे आजकल कुछ हालात ऐसे ही चल रहे हैं। सारे जो काम होते हैं ना वो ऐसे ही मैं शुरू करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता होता ये काम शुरू तो हो गया लेकिन ये कब ख़त्म होगा, क्योंकि बस वही बात है आपके साथ, जब छोटा सा एक बच्चा हो ना, वो भी इस तरह से मतलब बिल्कुल 2 3 4 मंथ्स का, तो थोड़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और कोई भी आप काम स्टार्ट करते हो कोशिश करें कि बस बहुत ज़्यादा काम मत भी घेरें, क्योंकि फिर आपके लिए मुश्किल होनी है। तो बस आजकल मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, छोटे छोटे काम होते हैं लेकिन ये है कि दौड़ें लगी होती हैं और बस होता है कि जल्दी से निपटा लूँ कामों को। खैर ये काम तो सारे मतलब उम्र ही चलते रहने हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने बेबी को टाइम दें और अपने बच्चे का ख्याल रखें और उसको रोने ना दें, उसको उठाएं जब मर्ज़ी वो आपको मतलब आपके पास आना चाहता है, आप उसको उठाएं, उसके साथ रहें। ये काम तो मतलब सारा दिन ही चलते रहते हैं, खैर हो ही जाएंगे। तो उसके बाद जी बस ये है नेक्स्ट डे संडे का और आज बस यहाँ पर फिर हम लोग नाश्ता कर रहे थे। हम लोगों ने बनाया हुआ था गोभी चिकन, मतलब एक दिन पहले का बनाया हुआ था, तो बस अभी मैंने वो नाश्ते में गर्म कर लिया था, साथ में मैंने ये मज़ेदार सा ऑमलेट बना लिया था और बस पराठे वगैरह साथ बनाया। उस्मान भी इस वक्त जा चुका था, तो बस ये कि हम लोग फिर साथ ही नाश्ता कर रहे थे और बस नाश्ते के फ़ौरन बाद ही मैं किचन में आ गई थी ताकि मैं इस टाइम पे खाना बनाना शुरू करूँ। आज संडे था और हेल्पर अभी तक नहीं थी आई, तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि गैस चली जाए, क्योंकि 2 बजे इशू होता है, गैस भी चली जाती है। तो फिर मुझे ये था कि मुझे आज क्योंकि पालक चिकन बनाना था और पता है आपको पालक का काम भी ज़्यादा होता है, उसको कटिंग करना, उसको मतलब सारा कुछ, फिर उसको वॉश भी करना अच्छे से, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और पालक इस दफ़ा ले भी आए अहमद ज़्यादा थे, तो फिर ये है कि काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी पालक मैंने वॉश करी, बड़ी सी जो टोकरी में मैं बर्तन धोती हूँ ना, इसमें मैंने सारा जो है ना पालक वॉश किया था, क्योंकि पूरा ही नहीं था आ रहा है एक छोटी सी बास्केट में, तो बस फिर उसको भी काफ़ी टाइम लग गया था। यहाँ पे मैं साथ साथ चिकन की भुनाई भी कर रही थी ताकि जो है ना वो गैस जब तक मतलब ये पालक वॉश होगी तब तक जो है ना चिकन जो है वो भुन जाएगा और मैं इसमें पालक डाल के इसको प्रेशर लगा दूँगी। तो यहाँ पे तकरीबन समझ ले मेरे ख्याल से 3 kg पालक थी और उसके बाद जी मैंने इसको, ये जो एक बास्केट है ना नॉर्मल साइज़ की जो टोकरी होती है हमारे घर में, मैंने इतना ये पालक यूज़ किया था चिकन में। और उसके बाद जो बाकी की पालक थी वो मैंने फ्रीज़ कर दी थी, तो काफ़ी आसानी भी हो जाती है। वैसे अगर कभी कोई सब्ज़ी इस तरह से पहले आ जाए ना, उसको आप कटिंग करके और फ्रीज़ करके रख दो ना, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। और पता नहीं कुछ दिनों से मेरी आवाज़, जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना इस टाइम सुबह के टाइम, तो मेरी आवाज़ पता नहीं क्यों ख़राब हो रही थी, हालांकि सारा दिन ठीक रहती है, लेकिन पता नहीं शायद मौसम चेंज हो रहा है और सुबह सुबह जब आप उठते हो ना तो गला शायद ड्राई हो रहा होता है। हालांकि मैं पानी पी चुकी हूँ, लेकिन फिर भी शायद पता नहीं शायद मौसम की वजह से ऐसा होता है, तो थोड़ी सी आवाज़ को ज़रा बर्दाश्त कर लें आप लोग। और बस उस टाइम पर जब मैं खाना बना रही थी ना, तो सारा टाइम अबू बकर को जो है ना वो अहमद पकड़ के बैठे हुए थे और वो घर पे थे, संडे था आज, तो इसीलिए काफ़ी आसानी हो गई थी। और वरना तो ये होता है कि छोटी में भी घर पे होती है, लेकिन ना वो उनके पास ज़्यादा आता ही नहीं है, वो रोने लग जाता है। तो फिर ये होता है या तो मेरे पास चुप रहता है या वो हस्बैंड के पास चुप रहता है, तो फिर ये है कि जब वो घर पे हो तो मुझे आसानी हो जाती है। खाना शाना पक चुका था, हम लोग जो है मैं उस्मान को भी बल्कि खिला चुकी थी, वो उठ गया हुआ था और उसके बाद उसको रेडी वगैरह किया। उस्मान को मैं रेडी कर देती हूँ तो मुझे काफ़ी मतलब ईजी हो जाता है। वो सारा दिन फिर खेलता रहता है और मुझे उसकी टेंशन नहीं होती कि उसको क्या पहनाना है क्या नहीं, मतलब क्या कपड़े निकालने हैं क्या नहीं, तो बस सुबह इसको तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पे जी बस मेरा एक पार्सल आ गया था, ये मैंने ना ऑर्डर किया हुआ था दराज से। आपको पता है दराज पर ना सेल लगी हुई थी बड़ी अच्छी, और आगे भी इंशाल्लाह जो है ना वो सेल आने वाली है 11/11 की, तो वो भी बड़ी बहुत ही अच्छी सेल होती है, उसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना वो रीजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं। यहाँ पर मैंने मंगवाया था ये गोल्डन पर्ल का फेशियल किट। मैंने कभी कोई गोल्डन पर्ल का पहले कभी नहीं यूज़ किया ये फेशियल, और बस आज फर्स्ट टाइम यूज़ करने लगी हूँ। और मैंने इसका काफ़ी जो है ना इंस्टाग्राम पेज पे भी देखा था रिव्यूज़, और काफ़ी इनकी दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं मैंने उनके भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देखे, तो सोचा था कभी कोई चीज़ मंगवानी होगी तो मंगवाऊंगी यहाँ से, क्योंकि काफ़ी रीज़नेबल भी था। और बस फिर मुझे एक फेशियल किट चाहिए थी आजकल में, तो मैंने सोचा कि चलो ये वाला जो है ना काफ़ी अच्छा प्राइस में लगा हुआ था, मेरे ख्याल से ये 900 तक का था, मतलब आई थिंक डीसी वगैरह मिला के 1000 तक का था, और ये पूरा पैकेज। और इसमें मतलब हर चीज़ ही मुझे याद है, मैंने एक दफ़ा बाज़ार से भी जो है ना वो जाके एक फेशियल किट लिया था, डर्मा वालों का था, पता नहीं प्रॉपर नाम क्या था उसका, वो भी अच्छी थी, लेकिन उसमें इस तरह से प्रॉपर जो है ना प्रोडक्ट्स नहीं थी। इसमें मतलब हर चीज़ है, आपके पास क्रीम है, मास्क है, मसाज क्रीम
है, स्क्रब था, स्किन पॉलिश भी बहुत अच्छी थी। स्किन पॉलिश में मतलब 4 अंदर पैकेट्स थे और मतलब जैसे ब्लीच और उसमें एक वो डेवलपर और उसका एक और पाउडर टाइप जो चीज़ होती है, मतलब वो प्रॉपर चीज़ें थी। और मैंने इस दफ़ा ब्लीच फ़र्स्ट टाइम यूज़ की है, वरना मैं ब्लीच नहीं लगाती। मैंने शायद अपनी शादी पे एक दफ़ा लगवाई थी और वो भी मैंने बहुत जल्दी उतार दी थी क्योंकि मुझसे उसकी इरिटेशन बर्दाश्त नहीं थी हुई। लेकिन ये आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगी स्किन को, बल्कि बहुत ठंडा करती है आपकी स्किन, लेकिन आपको ना बुरा नहीं लगता। तो मैंने काफ़ी मतलब ना ये भी यूज़ कर लिया और मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले थे। मैं ये शाम में अभी यही यूज़ कर रही थी। वही बात है कि अहमद घर पे थे, उन्होंने पकड़ को देखा तो मैंने ये है कि फेशियल कर लिया था और मुझे इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे लगे थे। और मैंने ना ये थोड़ा-सा सैंपल मंगवाया था। अगर आपने बड़े प्रोडक्ट्स मंगवाने हो तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा होगी, लेकिन मुझे ये था कि मैं पहले चीज़ को चेक कर लूँ, तो इसीलिए मैंने सिर्फ सैंपल के तौर पे ये छोटे-छोटे से मतलब ट्यूब्स मंगवाई थी, वरना इसका एक्चुअल जो साइज़ है वो फेशियल किट का बड़ा है। तो खैर साथ में सीरम भी था उसके और उन्होंने ग्लो क्रीम भी मुझे भेजी थी। तो मुझे ओवरऑल ये पैकेज बहुत अच्छा लगा और इसके रिज़ल्ट भी बहुत ही कमाल के हैं। उसके बाद जी बस हमें जाना था बाज़ार और मैं बाज़ार जाने से पहले जो है ना उस्मान को तो रेडी कर चुकी थी, खाना-शाना खिलाया उसको। अभी मैंने खुद खाना खाया क्योंकि मैं दोपहर का खाना नहीं था खाया। नाश्ता लेट हुआ था ना इसलिए, तो बस अभी रेडी हुई हूँ और अबू बकर को बस साथ मतलब सुला रही थी, उसे झूला दिला रही थी और क्योंकि वो कॉट में था ना उठा हुआ था, तो बस जल्दी से खुद खाना खाया और बस रेडी हुई हूँ क्योंकि इस वक्त जो है वो अहमद भाई गए हुए थे। बस वो कहते हैं मैं थोड़ी देर में आता हूँ तो फिर हम लोग बाज़ार चलते हैं। मुझे कुछ शॉपिंग करने जाना था और इंशाल्लाह जो मैंने लिया है वो आपके साथ मैं किसी और वीडियो में शेयर भी करूँगी और मैं शॉपिंग किस चीज़ की कर रही हूँ वो भी आपके साथ इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो और साथ ही साथ ना एक और चीज़ कि मुझे कमेंट आया था जी कि आप अपना Q&A एक वीडियो बनाएं, तो आप लोग मुझे क्वेश्चंस कर सकते हो इसी कमेंट बॉक्स में, या फिर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करके मुझे वहाँ पे इनबॉक्स कर सकते हो। मैं उसका जो आईडी नेम है वो मैं आपका डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो अलीनाज़ डायरी, इट्स अलीनाज़, बल्कि इट्स अलीना बाजवा के नाम से है, तो मैं फिर भी वो मेंशन कर दूँगी। तो आप लोग जाके वहाँ फॉलो करो, साथ में मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हो। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी मुझे आपने जो कुछ पूछना है वो सारा पूछ सकते हो। मैं फिर एक सेपरेट Q&A की वीडियो बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और बस वापसी पे हम लोग मामा के घर आए थे और यहीं पे व्लॉग को आज के एंड करूँगी। और खैर मामा के घर आई थी लेकिन मामा तो घर पे नहीं थी, मामा आउट ऑफ सिटी गई हुई थी, लेकिन खैर बहन थी और भाई था और बाकी सब लोग भी थे। तो बस यहीं पे ब्लॉग को आज के एंड करूँगी। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।